अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम। सवाल नंबर 1 आपका मुकम्मल हो गया था। अब इसके करेंगे हम वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। सवाल नंबर 2, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी। Find C when P is equal to 80, V is equal to 3.1 and N is equal to 5/4। इसको सॉल्व करना है आपने लॉग से। लॉग की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। अब देखें सवाल को, सबसे पहले समझें। पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी, इसकी मदद से आपने सारा सॉल्व करना है और सॉल्व करना है आपने सी को। अब देखें नेक्स्ट, पी वी की पावर n इज इक्वल टू सी। सी आपने फाइंड करना है। पी आपके पास मौजूद है, वी भी आपके पास मौजूद है और n भी आपके पास मौजूद है। अब आपने दोनों तरफ लेना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सी इज इक्वल टू पी वी की पावर n। रीअरेंज कर रहा हूँ। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग सी, लॉग पी वी की पावर n। अब देखें ये दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करते हैं आप, प्लस करते हैं। अब देखें आप ये प्लस कर दिए। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें। p की मेरे पास क्या वैल्यू है, 80। लॉग 80 प्लस लॉग v की मेरे पास क्या वैल्यू, 3.1। n की मेरे पास क्या वैल्यू है, ये 5/4। लॉग 80, ये वाली पावर आपकी शुरू में आ जाएगी 5/4 लॉग 3.1। अब लॉग 80 निकालें, लॉग 3.1 निकालें। लॉग 80 निकाला कैलकुलेटर की मदद से, लॉग 3.1 निकाला और नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में इसको डिवाइड करें 4 के साथ, ये आंसर आएगा। दोनों को ऐड करें, फिर आप एंड पे जाके ये वाला लॉग इस साइड पे जाकर क्या बनेगा, एंटी लॉग। फिर इसका ले आप एंटी लॉग, शिफ्ट दबाकर लिखें लॉग और फिर ये लिखें आप, तो आपके पास सी का आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 3, द फार्मूला p इज इक्वल टू 95 की पावर -q/10 applies to the demand of the product where q is the number of units and p is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price in rupees 18? आपके पास p मौजूद है, q आपने निकालना है by using the log। p is equal to 95 की पावर -q/10। p आपके पास मौजूद है और आपने क्या निकालना है, q निकालना है आपने बाय यूजिंग द लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लें लॉग। लॉग p इज इक्वल टू लॉग 95 की पावर -q/10। अब देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लॉग 90 प्लस लॉग 5 की पावर -q/10। अब देखें आप, ये जो पावर्स हैं, ये वाली पावर आपकी शुरू में आ जाएगी। लॉग 90 प्लस -q/10 लॉग 5, ठीक हो गया। लॉग 90, ये वाला प्लस का और ये वाला माइनस का, -q/10 लॉग 5। अब लॉग 90 कैलकुलेटर से निकालें, ये देखें। अब दोबारा आपको बता देता हूँ, ये लॉग लिखा 90, तो इसका आंसर क्या है,
0.954 माइनस क्यू बाय 10 log 5 निकालते हैं। log लिखा, 5 लिखा और इसका आंसर मेरे पास 0.698 और यहाँ पे आप p की वैल्यू भी पुट करें। log 18 1.954 माइनस इसको 10 पे डिवाइड करें। देखिए 0.698 डिवाइडेड बाय 10 क्या आंसर आएगा आपके पास? माइनस क्यू 0.0698। ठीक हो गया। अब आप log 18 भी निकालें। log 18 तो इसका आंसर क्या है? 1.255 इज इक्वल टू 1.954 माइनस क्यू मल्टीप्लाई 0.069। अब इस नेगेटिव क्यू को लेकर जाएं, अब इस साइड पे पॉजिटिव बनेगा, इस पॉजिटिव को लेकर आए इस साइड पे तो क्या बनेगा? नेगेटिव क्यू 0 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 0.069 1.954 माइनस 1.255। इन दोनों को करें माइनस, इन दोनों को आपने किया माइनस तो ये आपके पास आंसर आएगा। आपने क्यू निकालना है, इस पूरे को नीचे डिवाइड कर दें। क्यू इज इक्वल टू 0.699 ओवर 0.069। इन दोनों को डिवाइड करें, आपके पास देखें 0.699 डिवाइडेड बाय 0.069 क्या आंसर है आपके पास? 10.13। क्यू का आंसर 10.13, ये आपका आंसर। अब आपके पास सवाल नंबर 4 आ गया। इफ़ ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, आपने फाइंड करना है ए को व्हेन पाई इज इक्वल टू 22/7 एंड आर आपको दिया हुआ 15 बाय यूजिंग द लॉग। ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। आप लॉग का इजाफा कर दें, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें और यहाँ पे आर स्क्वेयर की वैल्यू पुट करें। लॉग ए इज इक्वल टू लॉग पाई की वैल्यू 22/7 डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू मेरे पास 15 का स्क्वेयर। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग 22/7 प्लस लॉग 15 का स्क्वेयर। लॉग की प्रॉपर्टी ओवर में लिखा हो तो आप माइनस करते हैं। लॉग 22 माइनस लॉग 7, ये वाली पावर शुरू में आ जाएगी 2 लॉग 15। अब आप लॉग 22 निकालें, लॉग 7 निकालें, लॉग 15 निकालें और मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ। लॉग 22 निकाला, लॉग 7 का आंसर निकाला, लॉग 15 का आंसर निकाला। इन दोनों को आपने माइनस किया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इन दोनों को आपने फिर ऐड किया, फिर आपने एंटी लॉग लिया। ये वाला लॉग इस साइड पे आके बनेगा एंटी लॉग। शिफ्ट दबाकर लॉग लिखें और फिर लिखें आप ये वाली वैल्यू, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.4 सवाल नंबर 5। इफ़ v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आपने v निकालना है, पाई दिया हुआ है, r भी दिया हुआ है और h भी दिया हुआ है बाय यूजिंग द लॉग। v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आपने दोनों साइड पे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, आपने दोनों साइड पे क्या लेना है? लॉग।
टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आप लॉग का इजाफा करें। लॉग v इज इक्वल टू लॉग, ये 1/3 तो बाहर जाएगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। अब आपने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा दी, 3 लिखे हुए मल्टीप्लाई के अंदर, लॉग पाई प्लस लॉग r स्क्वायर प्लस लॉग h। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करें 22/7, यहाँ पे आप r की वैल्यू पुट करें 2.5 और यहाँ पे आप पुट करें किसकी वैल्यू, h की वैल्यू। फिर आपने लॉग की लगाई, यहाँ पे प्रॉपर्टी ओवर की फॉर्म में लिखा हुआ है तो माइनस कर देंगे, लॉग 22 माइनस लॉग 7, पावर में लिखा हुआ है 2 आपका शुरू में आ जाएगा प्रॉपर्टी के मुताबिक, और लॉग 4.2। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, लॉग 22 निकाला, लॉग 7 निकाला, 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2.5, ये आंसर आएगा। लॉग 4.2 का आंसर ये आएगा। इन दोनों को आप माइनस करें तो ये आंसर आएगा, इन दोनों को आप प्लस करें तो ये आंसर आ जाएगा, फिर इन दोनों को आप करें प्लस, जो आंसर आएगा उसको 3 के साथ डिवाइड कर दें। ये वाला लॉग इधर जाकर बनेगा एंटी लॉग, शिफ्ट दबा कर आप लिखें लॉग, फिर ये वाली रकम लिखें तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4.345। ये थी आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप इस चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे।